आरती तेरी आरती हो हो बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं भगवन तेरी आरती, उतारो मैं भगवन तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो तेरी आरती, उतारो मैं भगवन तेरी आरती। ला 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 आरती श्री गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, सुख सनकादि शेष अरु सारद, गावत वेद पुराण अष्टदश, मुनि जन धन संतन को सर्वस, गावत संतत शंभु भवानी, व्यास आदि कवि वज्र बखानी, कलिमल हरण विषय रस फीकी, दलन रोग भव मूरी अमीकी, आरती श्री रामायण जी की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं भगवन तेरी आरती, उतारो मैं भगवन तेरी आरती। बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं भगवन तेरी आरती, उतारो मैं भगवन तेरी आरती। ला 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 कर्पूर गौरव करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव, त्वमेव स्वर मम मम देव देवा, कर्म
कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे रामा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे रामा हरे रामा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे रामा हरे रामा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे रामा हरे रामा हरे कृष्णा हरे रामा ओम व्यानि पानि पापानि च ज्ञातम ज्ञात कृतानि च ध्यानी सर्वांगिनी नश्यन्तु प्रदक्षिणाय पदे पदे प्रदक्षिणाय पदे पदे बोल सियावर रामचंद्र की उमापति महादेव की पवन सुत हनुमान की सभापति तुलसीदास की बोलिए संत समाज की बोलिए भक्त समाज की बोले अपने अपने माता पिता की बोले अपने अपने गुरु गोविंद इष्ट देव की जय बोलैया की नहीं बोलैया की हेलो। बहुत ही सुंदर संध्या आरती प्रभु राम माता जान के श्री भक्त संत रूपे हलमंद महाराज जी की सुंदर आरती के बाद सभी माता और बहनों से, युवा साथी भाई बंधुओं से, दर्शक बंधुओं से, सभी से निवेदन कि अपने अपने यथास्थान ग्रहण करें। और बहुत ही जबरदस्त मंडली हमारे बीच पदार्पण हुए हैं, बस्तर अंचल से विराजमान हुए हैं। यहाँ से कम 250-300 किलोमीटर दूरी तय करके इस रायपुर की पावन सोंधी माटी पावन धाम पर विराजमान हुए हमारे संत जी, जो हमारे आमंत्रण पत्र स्वीकार किए, उसके लिए हम कोटि कोटि धन्यवाद साधुवाद देना चाहेंगे। तो आइए संतों, मैं संकेत सूचना की ओर ले चलता हूँ। हरा बत्ती जलने पर सादर मंच समर्पित है, पीली बत्ती जलने पर 5 मिनट की शेष और लाल बत्ती जलने पर सादर मंच विदाई। आइए संतों, यह मंच आपको सादर समर्पित है। 1 घंटा 30 मिनट के लिए चंद शब्दों के साथ यह मंच हम आपको सादर सादर समर्पित करते हैं। खुशियों की बरसात है, खुशियों की बरसात है, राम नाम का आज रात है। खुशियों का बरसात है, राम नाम का रात है। राम नाम की ही आशीर्वाद हम सर के सबके साथ है। इसीलिए तो कहना चाहेंगे, मिलना बिछड़ना तो जिंदगी की दस्तूर है, मिलना बिछड़ना जिंदगी की दस्तूर है। हमने राम भक्ति पा लिया, ये तो बड़े खुश नसीब है। इसीलिए तो कहना चाहूंगा, प्रभु राम जी सबकी झोली भरेंगे, नहीं भरेंगे झोली किसी की खाली। और सच्चे मन से बजा दो एक बार जोरदार ताली। आइए यही शुभकामनाओं के साथ लीजिए संतों, यह मंच आपको सादर समर्पित करते हैं 1 घंटा 30 मिनट के लिए। बोलिए श्री रामचंद्र की जय।
चंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलिए शीतला मैया की जय। बोलिए बुढ़ा देव की जय। जोहर जोहर ठाकुर देव जोहर जोहर बुढ़ा देव जोहरी लागा मैं तोला जोहरी लागा मैं तोला। जोहर जोहर शीतला बाई जोहर जोहर राम दिला जोहरी लागा मैं तोला जोहरी लागा मैं तोला। गणधम धामे बाजा बाजोय गणधम धामे बाजा बाजोय बावन गणहर नाचाय रे ओ बावन गणहर नाचाय रे ओ ना। लखन सिया रामचंद्र शंकरे हरिओ। राधा के रसिक
करुणामयी, ममतामयी, वात्सल्यमयी, भक्ति स्वरूप, शक्ति स्वरूप माता हो। गांव के बड़े बुजुर्ग, सियान मन, नौजवान, संगवारी मन, नन्हे मुन्ने, बाल गोपाल मंच में विराजमान, जेमन रात और दिन प्रयास करके भगवान राम के कार्य में लगे। अब ये मानस रूपी गंगा ला अपन गांव के गली खोर में बुहाय के प्रयास करी। नैसन आयोजक समिति के समस्त पदाधिकारीगण मंच में विराजमान, आज के आदरणीय सम्माननीय अतिथि महोदय मन, और संचालन के रूप में अभी भाई जे नाना पाटेकर बन के अपन आवाज निकालत रही से, ऐसन एक मृदुभाषी और कलाकार भाई संचालक महोदय जी, अब आगुम बिचारा मन खड़े हैं हाथ लबान के, कैमरा वाले भाई मन, साउंड सर्विस वाले भाई, और जतु किते उते आवत जावत खड़े हो बैठे हो, आप सबके श्री चरण कमल में मुरिया मानस मंडली परसोदा कांकेर उत्तर बस्तर के डहरले सत सत नमन है, वंदन है, जय जोहार है, स्वीकार कराओ। आओ चलन बड़ा सुंदर और पावन समय है सज्जनों, कि आप मन के पवित्र ग्राम पठारी डिही के पावन धरती में भगवान राम के कथा बुहा थे, जहाँ आप हम सब मिलके राम कथा गाय के है सुने बर एकत्रित हुए हैं। और वास्तव में ये मनुष्य के जीवन में राम कथा के बड़ा अनमोल है, बड़ा महत्वपूर्ण है ये राम की कथा। काबर के हिंत भगवान के कथा वो हरे जेला सुने से मनुष्य के जीवन के जतका व्यथा है, जतका दुख है, वो सबो दुख हर भाग जथे, कि लेते सदा सुधि दीनी के, सहज दया के धाम, जननी जनक सब संत के, प्रभु श्री सीताराम। वो भगवान के कथा हरे जे हम सबके ये जीव के पालन करता, माता पिता सब कुछ। अब ऐसन पार ब्रह्म परमात्मा की कलयुग समजुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाई राम गुण गण विमल भव तर बिनु ही प्रयास। यदि मनुष्य कोनो मन लगा के गही, तब बिना प्रयास के भवसागर ले पार हो जही। ऐसन भगवान के अनंत कथा संत मन किहिन कि ये देव दुर्लभ मानव के तन है, मानव तन अनमोल है जो मिले न बारंबार, मानव तन अनमोल है जो मिले न बारंबार। और पत्ता फल जो गिर पड़े तो बहुरी न लागे डार, बहुरी न लागे डार। ऐसन देव दुर्लभ मानव के तन है, जे तन ला पाए बर देवता मन घलो तरसथे, भगवान ला किहिन कथे कि प्रभु हम मन ले एक बार मनुष्य के तन दे दे। अब ये तन के बारे में एक पंक्ति हलबीम घलो कहे जाते, काबर बस्तर ले आए हन, और बस्तर के नाना प्रकार के बोली, कोनो डहर गोंडी, कोनो डहर हलबी, तो कोनो डहर भतरी। एक पंक्ति हलबी में आप सबके बीच में के मोचो करी बोंगेला, मोचो करी बोंगेला, मोचो करी बोंगेला, ऊपर पानी झमझरेला, लेदरी बोंगेला, मोचो करी बोंगेला, मोचो करी बोंगेला, ऊपर पानी झमझरेला, लेदरी बोंगेला, मोचो करी बोंगेला। कैसे हाथ सोदाई मन वो हलबी के एक अर्थ जानता वो, मोचो मने, मोचो मने मोर, मोर मने अपन अपन, मोचो मने मोर, करी मने शरीर, और बोंगेला मने बंगाला। तुमन काला हंसत रहे थे, लेदरी के हेंतेला ता लेदरी मने जे गुलगुल ले पाक जा रहे थे बंगाला, लेदरी मने जे बिल्कुल पाक के हेते बंगाला। अब ऐसन का है कि हिस्सा ये मानव के तन है सज्जनों, एक पक्का बंगाला के समान यदि कोनो ऊपर ले करा पानी गिरते तो जे पाके रहते वो बंगाला फूट जाते। अब ऐसन तल्ला पाके आज आप हम सब मिलके राम कथा गाय के है सुने बर एकत्रित होए हैं। यदि कोनो हमर ले गवई बजाई बोलई में गलती हुई तो क्षमा करहु। आवो चलन बस्तर के आराध्य देवी मां दंतेश्वरी के चरण कमल में एक बार जोरदार जयकारा के संग्राम कथा के बोल बोलिए दंतेश्वरी मैया की।
आया मोचो दंतेश्वरी भुव भैरम आय भाई दंड सर बोई निद्रावती सुंदर मोचोवाय तुमके शरण शरण आए तुमके शरण शरण आए जय हो दंतेश वरी आदि भवानी जय हो दंतेश वरी आदि भवानी बैला डीला चौकार खाना रसिया चितर कोटी रे दादा रसिया चितर कोटी बैला डीला चौकार खाना रसिया चितर कोटी रे दादा रसिया चितर कोटी मोचोराज से सफाया से आए बस्तर माटी रे दादा आए छत्तीसगढ़ माटी कित को संग ले सले भले नहीं संग दे तुमको आए भाई दंड सर बोई निद्रावती सुंदर मोचोवाय तुमके शरण शरण आए तुमके शरण शरण आए जय हो दंतेश वरी आदि भवानी बोलिए दंतेश्वरी मैया की आओ चलन बड़ा सुंदर और पावन कथा प्रसंग आप सबके बीच में कहे के आदेश हो है रामचरितमानस के द्वितीय सोपान जेला संत मन की अयोध्या कांड अयोध्या के अर्थ बतईन की जी हाँ यज्ञ हो जी हाँ योग हो जी हाँ राम विराजमान है लेकिन बड़ा विचित्र बात बताएगी कि ए अयोध्या ले राम हर कब निकल जाते तो बिल्कुल सरल कहेगी इसकी जीव के जीवन में यदि कोनो काम आ जाए तो राम निकल जाते वो भगवान राम आज गांव नगर शहर ला छोड़ के कहां पहुंचे हैं तो दंडकारण्य में चित्रकूट के ये बड़ा सुंदर कथा प्रसंग आप सबके बीच में बाबा तुलसीदास जी महाराज लिखित कि भरत विनय सादर सुनिए करिए विचारे बहोरे करब साधु मत लोक मत नृपनय निगम निचोरी चित्रकूट के वो भूमि है जहां 4 सभा लगे हैं 4 मंडल लगे हैं एक राजा मंडल दूसरा मंत्री मंडल तीसरा ऋषि मंडल और चौथा प्रजा मंडल अब ये चारों मंडल मिलके विचार लगा थे का के बारे में किस तब भरत जी महाराज भगवान राम ला वापस लाने पर भगवान राम के दर्शन करे बर चित्रकूट में पहुंचे हैं और चित्रकूट में पहुंच के भगवान राम करा ये शर्त रखीस कथे कि प्रभु आप अयोध्या लौट जाओ और आपके में छोटे भाई हरो तो आपके सेती में 14 साल ले वनवास में रहूं वन में लेकिन आप मोर बड़े भैया हरो आप अयोध्या में रहो अयोध्या के राज काज ला संभालो ये बड़ा सुंदर और पावन प्रसंग हरे ये रामचरितमानस संत मन किहिन की हम सबके एक बानस दर्शन हरे मनुष्य अपन जिंदगी ला में तुलना कर सकते कि एक भाई और दूसर भाई के बीच में प्रेम कैसन होना चाहिए ये रामचरितमानस हम सब ला सिखाते कि एक भाई जब वनवास गए है तो दूसर भाई वो कर दर्शन करे बर चित्रकूट में गए है वो वापस लाने पर आज ये दुनिया में ऐसा कोई भाई हो ही जे एक भाई वनवास चल दी तो दूसरा भाई हनीगा वो कर आवत ले रहा ले इंतजार करत बैठे रही कि वो देखे बर कि वो लाने बर ऐसा जगह जाए जी हाँ वो गए है आज घला देखे बर मिल ही भाई भाई लेकिन अभी भाई कैसा ने कही एक भाई कोनो वनवास चल दी आजकल नौकरी लगे रहते तहु वनवास से बरोबर है वैसे पैसा मिलते नौकरी वाला मल्ला लेकिन वो घर द्वार ला छोड़ के कौन जनी कतका दूरी हम जाके रहे रहते यदि एक भाई के नौकरी कहूं लग गए तो दूसरा भाई घर में है एक रख पर्दा 5 साल में वो कर खुचा डाल
अड़ी बड़े बड़े मेड़ है तेल खपट के सबोला बंड कर डारी। लेकिन हम सब के जिंदगी में ए विचारे के विषय हरे कि भरत जी महाराज एक ऐसन भाई हुई जे अयोध्या के राज सिंहासन ला ठुकरा के भगवान राम के चरण के दर्शन करे बर अयोध्या चित्रकूट में पहुंचे हैं। अरे भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने को भरत चले चित्रकूट हो रामा, हरि दर्शन पाने को। ऐसन भाई हरे आज घला दुनिया में भाई देखे बर मिली। गांव में चर्चा घला होते भाई बन के, लेकिन कब तक ले होते कि जब तक ले भाई मन कुंवारा है। कुंवारा के रहत ले भाई भाई में चर्चा होते हो, फलाना घर के बेटा मन बने राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न बरोबर रथे। कुंवारा के रहत ले अब बिहाव होते ये दीदी मनाते तान कौन जनी का जादू मंत्र मार देते, कैसे कर देते इकर आए के बाद ता घर दुआर खेत खार सब अलग हो जाते इकरे आए के बाद। तो मैं तो कथो ये मन लकाबा दोष लगा थो भाई, अरे वही कुंवारा में बाटा हो जा रहा। तो ये मन तो बिचारी बन कम से कम बदनाम ले बात जही, लेकिन नहीं अहू मन बड़ा होशियार रखेगा दीदी मन घलो। जैसे आई 2-4 महीना हो इसकी साल भर हो इस तहन ना ही जी ये तो दाइक थोथना मोल देखे नहीं भाई डोकरी किटिर किटिर करत रहते। चल अलग रबो ऐसे वाला ज्यादा है। ये मन सब शासन के नियम ला धर ले हैं, हम दो हमारे दो ऐसे वाला, हम दो हमारे दो और डोकरी डोकरा को मरने दो। ओकर से का करे बारे मरन देन भाई बोला। लेकिन ये रामचरित्र मानस हम सब ला संकेत देते कि भाई और भाई के बीच में प्रेम कैसन होना चाहिए। ऐसन एक भाई और भाई के बीच के प्रेम ला आज निर्णय करे बर कौन ला दे है कि इस राजसभा ला राजा के रूप में विराजमान है कौन? तब विदेह राज जनक जे भगवान राम के ससुर हरे, माता सीता के ओकर पिता हरे, और जेकर नाम में ये संबोधित करेगी इसकी राजा जनक कौन हरे? तब विदेह राज। विदेह के अर्थ की जेला अपन देह के शुद्धि नहीं रहा है, ऐसे जे परमात्मा में डूबे रहा है, भगवान में डूबे रहा है, वो राजा विदेह राजा जनक ला निर्णय करे बर दे गए है कि हे राजा आप हम सब में बड़े हरो, आप जे बात ला कहू ओला राम घलो मानही और भरत घलो मानही, चाहते जैसन बोल। लेकिन राजा जनक हर का कहा थे कि भरत विनय सादर सुनिए, करिय विचार बहोरी, करब लोक मत साधु मत, नृपनय निगम निचोरी। भगवान राम ला किस कथे कि हे राम पहली भरत के विनय ला सुन लिया जाए कि भरत कहना का कहा थे, और ओकर बाद ओकर विनय में विचार करना चाहिए। ए विचारे के विषय हरे कि भरत एक ऐसन कौन से साधु हरे जेकर बारे में ये चर्चाई कि जेकर मत में विचार किया जाए। वैसे तो दुनिया में कई भरत के चर्चा हो है, वेद शास्त्र में 3 भरत के चर्चा हो है, एक जड़ भरत, दूसर शकुंतला के भरत, और तीसर बाबा तुलसीदास जी महाराज के रचे भरत। कोनो संत की हिस के आज हमार देश के नेता मन यही भरत के अनुसार का ही कुछ करत है। आज हमार देश के नेता मन यही भरत के अनुसार का ही कुछ करत है, तेकर से ती हमार देश के नाम भारत है। ऐसन भारत भुइया के रवैया हरन, जी हाँ वास्तव में भरत जी महाराज के प्रेम काबर अभी तो दुनिया में कतको भरत है, तहु मन भरत हो, हु मन भरत है, हऊ मन भरत है, फिर कहूं कहीं भरत है तो कहूं कहीं भरत है, कोनो ईर्षा द्वेष ला भरत है, कोनो क्राम क्रोध मदलोभ ला भरत है, तो कोनो अपन दिमाग में गोबर ला भरत है। आवो चल विचार लगाबो ओ भरत जी महाराज के विचार ला
एक भजन के संग बोल सियावर रामचंद्र की जय। बस तरमा दंतेश्वरी मैया डोंगर गड़े बमलाई रतनपुरे महामाया वो देवी सम्मलपुरे सामलाई सम्मलपुरे सामलाई केस काल के तेलिन सकती गोबरहीन के टीला है राव घाट अबुजे मारे सुंदर बैला डिल्ला है सुंदर बैला डिल्ला है चलेगा वो रे भजन संगी रे रे लो रे रे ला रे रे ला रे रे ला रे रे लो रे रे ला रे रे ला रे रे ला। ताली ढोल बने बजाए लागोगा भैया मन से दाई मन से निवेदन है सबके सब बड़े हाथ में उठा के ताली बजाना है ताकि आनंद आए जगर जगर कर हाथ है ते मन नहीं है ते मन गोड़ मत उठाओ हाथ है ते ही मन सबके सब जोरदार बढ़िया ताली बजा के रे 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 ला आ रे रे ला रे रे ला रे 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 ला आ रे रे ला रे ला रे रे ला रे ला रे ला रे ला रे ला चलेगा वो रे भजन संगी रे 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 ला आ रे रे ला रे ला रे 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 ला आ रे रे ला रे ला चलेगा वो रे भजन संगी रे रे ला रे ला रे ला रे रे ला रे ला रे ला। जगत के आधार प्रभु करत है कल्याण जकर जैसन भाव ते
कथे ततिक में बने रहते ऐसे का बाद में ऐसे 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 फिर ऐसे शुरू हो जाते। अरे वैसन नहीं, वैसन में मच्छर घलो नहीं भागे। अब कहावत है कि अमलिक भर लकोकवा कथे, अमलिक भर लकोकवा कथे जे मन भजन के बेर ताली नहीं बजाए थे हमला। हाँ बोला जाना तो तो निवेदन सबके सब बढ़िया। रे लब रे रे ला रे रे ला रे रे ला रे लब रे रे ला रे रे ला रे ला चलेगा वो रे भजन संगी रे लब रे रे ला रे रे ला रे ला रे लब रे रे ला रे रे ला रे ला चलेगा वो रे भजन संगी रे ला रे ला रे ला रे ला रे ला सुने चक्र दियोलो रे ला 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 ओ निमा बाबा बोलो रोनिया पोगरो निमा नाटे बा सुने चक्र दियोलो रे ला रे ला रे ला रे ला रे ला रे ला ओ खोड़ 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 दादा ससर जो मिता रे ला पुंगा मामा से लरो ससर जो मिता रे ला पुंगा मामा से लरो रे ला ओ सब कोई मिलके बोलो, सब कोई मिलके गाओ, सब कोई मिलके बोलो, सब कोई मिलके गाओ राम के जयकारा ना। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। रे लब रे रे ला रे रे ला रे ला रे लब रे रे ला रे ला रे ला चलेगा वो रे भजन संगी रे लब रे रे ला रे रे ला रे ला रे लब रे रे ला रे रे ला रे ला भजन संगी रे ला रे ला लखन सिया रामचंद्र शंकरे हरिओ। मानस प्रेमी सज्जनों, राजा जनक असन एक ब्रह्म ज्ञानी राजा की हिस कथे कि भरत विनय सादर सुनिए करिय विचार बहोरी। हे राम जी, यदि ये संसार में आपला चाहे जे भी निर्णय लेना है ते सबले पहली ते भरत के विनय न सुन। अब भरत जी महाराज के विनती का है, भरत जी महाराज के कहना का है। त सज्जनों, भरत एक ऐसन भाई हरे जेहर अपन भाई ला वनवास में देख के दुखी हुई। रामचरित्र मानस में ये वर्णन आथे कि जे समय भगवान राम के वनवास हुई सो समय भरत जी महाराज अपन ननिहाल में गए रही से, अयोध्या नगर में नहीं रही। भगवान राम ला 14 साल के वनवास हो गए। अब जब वहां ले वापस आई, बुलावा भेजेगी, वापस आई तो आए के बाद में माता कैकेयी जो है अपन आँखी में कपट के आंसू ला भर के सोन के थारी में आरती ला धर के निकलिस कथे और निकल के कहल लगिस भरत ला सोन के थारी में आरती उतार के कि बेटा सब काम में बढ़िया सवारे रहे रे।
कि तात काज में सकल संवारी भय मंथरा सहाय विचारी। हे तात सब कामला में बढ़िया संवराय रहे रे। भरत जी पूछिस कथे की दाई ते एके झन रहे कि कोनो तोर सहयोगी रही से। तब भरत की माता कई कई कथे कि नहीं बेटा मंथरा हमोर सहयोगी रही से, मंथरा सहयोग करीस तते का काजला बढ़िया संवारे रहे दाई। तब वो बताइस कथे कि नहीं बेटा राम ला 14 साल के वनवास में ही मांगे रहे रे। सज्जनों भरत जी महाराज जब सुनिस कि मोर भैया राम 14 साल के वनवास गए तो अपन पिता के मृत्यु ला भुला गे। भरत जी महाराज जे रोवत रही से आंखी ले आंसू निकलत रही से पिता के वियोग में। काबर पिता के शरीर तेल के कढ़ाई में डुबो के रखे हैं। भरत के हाथ ले रहन जैसे कही के और संदेश भेजेगी। आए के बाद पता चलिस कि पिता के देहांत हो गए तो ओकर वियोग में रोवत रही से। लेकिन जब सुनिस कि मोर भैया राम ला 14 साल के वनवास हो गए भरत ही बिसरे वो पितु मरने सुनत राम बन गए। पिता के मरण ला भुला गए अपन आप ला हेतु जानिस कथे कि मैं रहे तब मोर भैया राम ला 14 साल के वनवास हुई। यदि ये दुनिया में कोनो भरत के जन्म नहीं होती तो राम के वनवास नहीं होती। आंखी के आंसू आंखी में सुखा गए। माता कई कई लकेहल लगिस कथे कि वो पापनी मैं तोर गर्भ ले जन्म काबर ले ते बांझ काबर नहीं हो गए और जन्म ले तोर गर्भ ले तब मैं जन्म लेते 60 मर काबर नहीं गए हो। काबर मोर नाव लेके मोर भैया राम ला 14 साल के वनवास हो गए। धिक्कार है मोर जीवन ला। माता कई कई मन में विचार लगाए लगी कि जे बेटा बर ए संसार के कलंक ला सह में हर आज दुनिया वाले जत्ता है सबके सब माता कई कई ला कलंकनी कथे पापनी कथे कि कई कई यदि कोनो नीरतिस तराम ला वनवास नहीं होती। जब भरत जी महाराज उल्टा बोलिस कि वो पापनी में तोर गर्भ ले जन्म काबर ले ते बांझ काबर नहीं हो गए। सज्जनों ये दुनिया में आज तक ले कोनो जगह माता ला कुमाता नहीं कह गए है। लेकिन भरत की हिस कथे कि ते माता नो हस कुमाता हरस। तब माता कई कई मन में विचार लगे इस कथे कि जे बेटा के नाव लेके मैं अत्ता कलंक ला सहे दुनिया के दुख ला सहे अपन सुहाग के बलिदान दे होते। काबर यदि कोनो आदमी बीमार है कोनो ला मोह के बीमारी धरे है और मोह के बीमारी धरे है यदि ओकर सही उपचार नहीं होही तब फिर वो सन्निपात हो जही। लेकिन यदि कहीं ओकर सही उपचार होही तब जाके ओकर मोह के जे बीमारी है वो दुरिया होही। माता कई कई ला पुत्र के मोह धर ले रही से कि यदि दुनिया में कभू राजा बने तो मोर ही पुत्र बने। लेकिन अब मोह के बीमारी दुरिया हो गए। कब दुरिया हो इस कथे त जेकर बर वो वरदान ला मांगे रही से जे राज ला मांगे रही से वही लात में मार दी सोला कि ये राज नहीं चाहिए मोला। ऐसन भरत जी महाराज जेकर प्रेम के वर्णन करत भगवान राम की कि राम ही कहाई सराही सराही भरत प्रेम मुर तेतनाई। कोनो पूछिस कथे राम लकी प्रभु ए भरत का के बने हैं तब भरत तो दुनिया में केवल प्रेम की मूर्ति हरे और प्रेम के वर्णन करत कोनो कवि बड़ा सुंदर के हिस्स
कि प्रेम परिचय को पहचान बना देता है, प्रेम परिचय को पहचान बना देता है, प्रेम वीराने को गुलिस्तान बना देता है, प्रेम वीराने को गुलिस्तान बना देता है। अरे औरों की नहीं, मैं आप सब प्रेमियों की कथा कहता हूँ। प्रेम इंसान को भगवान बना देता है, प्रेम इंसान को भगवान बना देता है। प्रेम में वो शक्ति है कि मनुष्य इंसान ले भगवान बन जाते। लेकिन हम सबके जिंदगी में ये बड़ा महत्वपूर्ण संकेत है कि हम सब एक दूसरे के संग में प्रेम करन, भाई ला भाई के संग में प्रेम, माता पिता के संग में प्रेम, सास ला बहू के संग में प्रेम, बहू ला सास के संग में प्रेम। यदि मनुष्य कहूं प्रेम कर ही तो समझ ले कि ये मानव जीवन धन्य है। कतको सास और बहू बैठे हैं, पूछ के देखो सास मन ला का तुमन अपन बहुल बेटी समझत हो? कौन कौन अपन अपन बहुला बेटी समझत होते? मन हाथ उठाओ ले तो। अपन बहुला कौन कौन बेटी मानत हो? हाँ, एक जन माताराम हाथ उठा है, बढ़िया अतिथि आ है ते मन। हाँ, एक पार के मन सब जन बहुल बहुत मानत हो, बेटी समझत होते ते मन हाथ उठाओ ऐसे कथा। हाँ, बात तो बहु आगे है। अरे और कौन कौन ऐसन बहू है जे जे मन अपन अपन सास ला मां समझते? कहे ना एक अलग बात है। काबर आजकल तो अपन अपन सास ला माच कथे, सब पैसा सकेल सकेल के कक 2 रुपया राखे रहते। तीजा बही तहन अपन बेटी से बोल मोटरा धरा दी है। और घर में बहू है ते वही देखी तहन ओकर मुंह बड़े जन चरिया आसन हो जाई। ए दुख ही डोकरी सब ला वही चला दे दी। एक दिन बाहर हिस्तेला आओ हवन यहाँ बैठे हैं, रात दिन ओकर सेवा करत हन ते हम कहीं नहीं मिला थे हमार बात। ए विचारे के विषय हरे। यही मनुष्य जीवन के वास्तविक प्रेम हरे। यदि हम सब अपन जिंदगी में प्रेम ला धारण करना चाहन तो अपन घर में ही संत मन की हिन की हम सब अपन घर में स्वर्ग ला, अपन घर में अयोध्या ला लान सकथन। कोनो दूसर दहा हम सब ला जाए के जरूरत नहीं है। अरे घर ये के मंदिर है, घर एक मंदिर है, घर एक मंदिर है, घर एक मंदिर है। जिस घर में हो देवी सी पत्नी, जिस घर में हो देवी सी पत्नी, पति जहां देवता हो, पति जहां देवता हो। घर एक मंदिर है, घर एक मंदिर है। अपन अपन घर ला हम सब मंदिर बना सकते हैं। कोनो मंदिर में हमला जाए की जरूरत नहीं है। काबर नहीं है कि हिस तो यदि कोनो घर में पत्नी है ते मन देवी हो, पत्नी है ते मन देवी हो और पति वो कर देवता हो। लेकिन मैं जहां तक समझता हूं माई लोग इन मन पत्नी मन तो देवी के समान रथे थे। हर घर के पत्नी मन रथे काबर रंग रंग के उपास धास पूजा पाठ, तीजा उपास का उपास सौ का उपास का उपास रथे ते ही मन जान। लेकिन माई लोग इन मन ते कतको उपास रहा कतको धास रहा, रात और दिन व्रत कर तोर घर वाला कहूं तरिया मेड़ में पी के उंडे है तते कतको उपास धास रहे ते कहीं काम नहीं करे। तरिया मेड़ में पी के उंडे है ते एक दिन बोझा अखबार में करी होना। यदि हम सब ला अपन अपन घर ला मंदिर बनाना है तो संत मन की हिन कि पत्नी यदि कोनो रात दिन पूजा पाठ जब तब करत है तो पति घलो चाहिए कि वो सहयोग करे।
तेनी करस कोई बात नहीं, लेकिन ओकर पूजा पाठ में व्यवधान मत कर। ए प्रेम के प्रतीक हरे। यदि हम कोनो घर ले निकलन त गांव के मन, हमर पड़ोसी मन जात खनी हमला पूछे देख के कहा कि कहाँ जात हस बाबू, तनी ही मैं फलाना गांव जात हूं। त घर में चौक में जे सियान बैठे हैं ते मन कहा कि हाँ बने लइका गा जात है, बने बने आबे बाबू जात हंसते है। ए प्रेम हरे। अब वैसे नहीं कहूं तो जात देखिन तहने जावा थे रोगहा जही जोरंग जही झपाक बरती ऐसे कहीं नहीं, मैंने समझ ले कि वो प्रेम नहीं है। यही सब ला हम सब ये रामचरितमानस सिखाते कि यही ला हम सब ला सुधारना है। केवल ऐसे नहीं कि कथल सुना थन, साल के रामायण हो थे, इंजॉय उठा थन, हाँ नाचेन कूदेन। कोनो कवि की हिस कि पढ़ेन रामायण बड़ा जोरदार जमायन, लट्ठर झुमर के गायन, लेकिन मन में नहीं बसायन तो फिर का काम के रामायण। तो ये प्रेम हम सब ला यही सिखाते। बोले सियावर रामचंद्र की जय। तो सज्जनों में आप सब ला बतात रहे हो कि दुनिया में प्रेम का हरे। अब भाई भरत जी महाराज कैसन प्रेमी रही से जे भगवान राम के दर्शन करे बर चित्रकूट में गए हैं। राजा दशरथ के जब देह संस्कार करेगी तो गुरु वशिष्ठ जी महाराज की हिस कथे कि हे भरत अब ते ये गद्दी में बैठ जा, काबरेला तोर पर ही छोड़ के गए हैं। सुनहु भरत भाभी प्रबल, बिलखी कहे मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, यस अपयस विधि हाथ। हे भरत, ये दुनिया में हानि लाभ जीवन मरण ये सब विधाता के हाथ में है, भगवान के हाथ में है। ये सब लते छोड़ अब जे कुर्सी तोला बैठे पर दे हैं, जे पद ला तोला बैठे पर दे हैं, वो पद में बैठ जा। आज के यदि परिस्थिति होती समर तुम्हार गांव के बात होती तो एक जन ला कौन कहा है 5 जन खड़े हो जाते पद के लालच में का। सरपंच बने गांव पारी यही 5 जन खड़े हो जाएंगे। हमारे गांव में तो वार्ड पंच बने 4 जन खड़े हो रही। वार्ड पंच बने भाई दुनिया बही ले पैसा कौड़ी कपड़ा लत्ता बांट के मार जीती। अब 4 जन खड़े हो तो मैं पूछे कसगा 4 जन खड़े हो तो वार्ड पंच लका मिल जाये अतिक पान। अरे भाई 15-20 घर के रथे एक वार्ड है, अब 15-20 घर के वार्ड रही ते में 4 जन खड़े हो दुनिया बहिर ले खर्चा करत हो तो का मिल जाये। तब वो मन कथे मिले बर तो कहीं नहीं मिले। फिर आजकल शासन के नियम है वार्ड पंच बने रहे तो रोजगार गारंटी चलते कहीं नहीं बिना कमाए हाजिरी चढ़ जाते वार्ड पंच। औ का मिल जाही वार्ड पंच लगा। लेकिन ये संसार में आज हर आदमी ला पद के लालच है। कोनो कलेक्टर मास्टर बने बर, कोनो डॉक्टर बने बर, कोनो सरपंच बने बर, कोनो पंच बने बर, अरे कोनो चपरासी खला बन जा। ए दुनिया के पद हरे। भरत जी महाराज खलो ऐसा नहीं केवल पद के जरूरत नहीं रही से वहू लालची रही से, लेकिन कौन से पद तमानस में ए वर्णन है कि अर्थ न धर्म न काम रुचि, पद न चाहवे निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नयान। हे प्रयागराज यदि ते मोर ऊपर प्रसन्न हस त न मोला अर्थ के जरूरत है, न धर्म के जरूरत है, न काम के जरूरत है और न मोक्ष के जरूरत है। यदि प्रसन्न हस तब ते मोला एक जन्म नहीं दुनिया में जब भी मैं जन्म ले तो ते भगवान के चरण कमल के पद लही दे मोला। हमू मन मांगथन पद ला, लेकिन हमर मन के पद हका हरे की केवल 5 साल के
5 साल भर बन गए सरपंच, नहीं 5 साल भर विधायक बन गए, और 5 साल के बाद ओकर आगू डहा भूत लग जाते, और क्षमा करहु बैठे हो ते मन, लेकिन 5 साल के बाद ओकर नाम के आगू डहा भूत लग जाते। भूतपूर्व सरपंच, भूतपूर्व विधायक, भूतपूर्व मंत्री, लेकिन इस संसार में आज तक कोनो भक्त नहीं की हिसके भूतपूर्व भक्त हरे भगवान कैसे कही। अब विचार लगा मन, जे पद के आगू में भूत लग जाए ओकर चक्कर में हम सब पड़े हैं, भूत के चक्कर में। और जे पद हर ए संसार में शाश्वत रही आदमी आज ओकर पीछू नहीं पड़े हैं। लेकिन भरत जी महाराज ए संसार के सब पद ला ठुकरा के वो तो अपन आप लखलो धिक्कारिस कथे कि धिक्कार है मोर जीवन ला कि जेकर नाम लेके मोर भैया राम ला 14 साल के वनवास हो गए। और ते धन्य हस भाई लक्ष्मण जे भगवान के सेवा करे बर चल दे गया। धन्य लक्ष्मण बड़ भागी राम पदार वृंद अनुरागी। कपटी कुटिल नाथ मोहि चिन्हा ताते नाथ संग नाही लिन्हा। ते मोल कपटी जाने भगवान, कुटिल जाने प्रभु, तेकर से ती अपन संग में नहीं ले जे। और ते धन्य हस भाई लक्ष्मण जे भगवान राम के सेवा करे बर 14 साल ले चल दे कि का जन्म रे तोला करवा करे लाए कही के। का जन्म रे तोला करवा करे लाए कही के। तोला तीर माँ जगाए हो के राय कही के। तोला तीर माँ जगाए हो के राय कही के। तोला ढेखरा माँ चघाए हो लमेराए कही के। तोला ढेखरा माँ चघाए हो लमेराए कही के। फिरते फरे तब में जाने हो करे लाए कही के। का जन्म रे तोला करवा करे लाए कही के। वो भरत जी महाराज जेकर बारे में राजा जनक कथे के सज्जनों ऐसन जे प्रेम के मूर्ति हरे साक्षात। ए भरत के बात ला सुन के राम ते विचार कर काबर भरत वो हरे जेकर बारे में वर्णन आथे कि भरत सब प्रकार के साधु हरे। भरत हर सब प्रकार के साधु हरे। वो साधु भरत के बात ला सुन के ते विचार लगा जेकर मन में ये संसार के कोनो लालच नहीं है, ए दुनिया के कोनो लालच नहीं है। ऐसन भरत जी महाराज के बारे में चर्चा होते। आवो चलन एक भजन सुनन। बोल सियावर रामचंद्र की जय। हाथी मुंडिया बोमला पेटा लेडी लेवता। हाथी मुंडिया बोमला पेटा लेडी लेवता। कैसे हंसतो एक अर्थ जानतो। वैसे भगवान गजानन के वंदना हरे हुआ। हाथी मुंडिया बने भगवान गणेश के ओकर मुड़ी है हथी असर रथे। रथे नहीं गणेश भगवान ले बताओ का होई भला। एक जगह पूछे तब मुसवा लेडी ऐसे कहा, तब मुसवा लेडी थोड़े भजन कही गए। सोचे एक बात है तब मन मुसवा लेडी ऐसे कहा। लेडी लेवता मने चल विचार लगात रहा। एक ठन बढ़िया दृष्टांत है। एक समय के बात है हमारे छत्तीसगढ़ के रवैया अच्छा पढ़ी लिखी सब पढ़े लिखे के बाद नौकरी में लगी सब नौकरी में लगी तब बिहाव करे के बारे में सोची बिहाव करते हैं का ऐसे कह के
अब्बड़ खोजी समर छत्तीसगढ़ में, लेकिन छत्तीसगढ़ के मनोल बने विचार नहीं आई। तब खोजत खोजत बाहर दूसरा रहर ले खोजिस, तब बोले दे के एक जन बंगाल ले विचार बंगली ल बिहाव करके लानीस का। अब बंगली ल बिहाव करके लानीस ते बने के, लेकिन वो बिचारी हर हिंदी बोले कोनो तो ओकर सन समझे क्या सब्जी खाई क्या बनाई ऐसे कहे तब समझे, या तो फिर बांग्ला भाषा में कोनो बोले तब समझे, भालो भालो ऐसे कहे तब जाने। भालो भाले मन जानते हो बंगाली भाषा, भालो भालो मने बने बने ऐसे। और कोनो छत्तीसगढ़ ही मोकर सन गोठियाती चल तो तरिया जाबो के नहीं जाने वहां। अब नहीं जाने ते बने के, लेकिन नाव के बजट ले सुते रहेगा वह, बिहाव करके लाने रहा था नाव के बजट ले सुते रहा। अब घर में ओकर सास रहा थे बिचारी, घर के सब बुतल करे, सियान हो गए रहा डोकरी असर, सुत के उठे, गोबर फेंके, पानी भरे, बर्तन मांजे, सब काम करे। ऐसने करत करत 1 महीना 2 महीना अस्कटा गे। अब अस्कटईस त मने मन में कुटुर मुटुर करेल धरीस, कैसन के बहू ये दे दुनिया हर ओकरे बहु लानथे घर में कहीं कुछ बुतल करे लागी ऐसे कही के ये नाव के बजट में सुते रहते। अब सुते रहे थे अलग बात, लेकिन 9 बजे वो सुत के उठे तो पहली भीतरी में स्नू पाउडर लगा ले, स्नू क्रीम भीतरी में लगा ले, पाउडर वाउडर तब उहल निकले। ओकर सास देखे तो ओकर दिमाग खराब हो कथे। एक दिन गोबर लफेक के आत रही जंगल धर के 9 बजे के बेरा में उठे रहा है, वो की भीतरी में पाउडर लगात रहा है। डोकरी झांक के देखिस तो ओकर माइंड खराब हो के का बताओ रे ऐसे के तीर में गिस और तीर में जाके बड़ा जोर से गाड़ी दीस। वो डोकरी है अपन बहुला का किहिस त छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध गाड़ी माई लोग इन मन के मुंह में फट ले आ जाते हो का हरामजादी, हरामजादी का वो डोकरी की सोकर को ये हरामजादी काम के ना कौड़ी के खाली स्नू पाउडर लगाई में रथे ऐसे की। अब असने की सब चल दीस सुनीस बंगलनीन है बिचारी मुंह कान ला करू करू की हिस्ते लेकर कनी समझिस, लेकिन का कहा थे तेल नहीं जानी। अपन पति कर जाके पूछिस कथे जी मेरे सासू माँ मेरे को आज गाली दे रही थी, क्या बोल रही थी ऐसे की? तो क्या बोली तेरे को? तो वो बताइस नहीं हरामजादी बोल रही थी। क्या होती है हरामजादी ऐसे की? अब वो कथे नहीं जानिस थे बने होइस रे निदाई और बाइक जम जाए रहती। तब वो बताइस कथे एकदम ब्यूटीफुल दिख रहे बोली ऐसे कथे, एकदम ब्यूटीफुल दिख रहे बोली। अब वो बिचारी हर और दूसरे दिन ले ज्यादा समरेगा। ऐसने करत करत 1 महीना और बीत गए। अब 1 महीना और बीतीस ता ओकर बहिनी जे दूसरा गांव गए रिश्ते देखे बरईस। अब देखे बरईस ता हमार छत्तीसगढ़ के निया में एक चरिया बने रोटी रांधलीस बड़ा सोहारी अवलानीस और मैके जात हो ऐसे कही वो जोरदार समर के काबर माई लोग इन मन मैके जही नहीं तय कनी उपरहस समर थे ते फटफटी चालू करके देखत रहा चल ना वो ऐसे कही वो निकलबे नहीं करे भीतरी काबर मैके जात थे एकदम वो समर के जोरदार देखी सोकर भौजी वही बंगलनी पाली धर के निकला थे बताई सगा थे कह के पिछू पिछू कर घर वाला गला निकला थे देखिस तो बड़ा समर के आत रहा है। वो अपन पति बता थे देखो तो जी हमारी ननद कितनी हरामजादी लगती है इसे। तब वो कथे मेरे बहन को ऐसे क्यों बोलती है? कथे नहीं नहीं देखो ना जी हमारी ननद कितनी हरामजादी लगती। तब मैंने कहा जाने बिचारी गाड़ी दे के ऐसे कह के मतलब यदि भजन के भाव नहीं समझ हो तो कौन जाने दई का लेडी की हिंत नहीं जाने ऐसे गलो कही दो लेडी ले होता मने भगवान गजानन के हाथ में जे लड्डू के भोग रखे थे हरे लेडी ले होता लड्डवन के भोग लगे संत करे सेवा ऐसे आरती में लिखा है। ये भजन के भाव है। आओ चल ताली बजा के सबके सब बढ़िया सहयोग करो भजन में। हाथी मुंडिया बोमला पेटा लेडी ले बता हाथ जोड़ पाए पाड़ू ने जुहर गणेश देवता हाथ जोड़ पाए पाड़ू ने जुहर गणेश देवता हाथ मुंडिया बोमला पेटा लेडी देवता हाथ मुंडिया बोमला पेटा लेडी देवता हाथ जोड़ पाए पाड़ू जुहर गणेश देवता हाथ जोड़ पाए पाड़ू जुहर गणेश देवता हाथ मुंडिया बोमला पेटा लेडी लेवता हाथ मुंडिया बोमला पेटा लेडी लेवता
हाथ जोड़न पाए पाड़ू ने जुहर गणेश देवता हाथ मुड़िया बोमला पेटा लीली देवता हाथ मुड़िया बोमला पेटा लीली देवता हाथ जोड़ पाए पर जोहर गणेश देवता हाथ जोड़ पाए पर जोहर गणेश देवता रे रे ला रे ला रे रे ला रे रे ला रे ला रे रे ला लीला 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 रे रे लो यो रे ला रे ला 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 रे लो यो रे ला रे रे ला रे रे ला रे रे लो यो रे ला रे रे ला रे रे लो यो रे ला रे रे ला रे रे ला रे रे लो यो रे ला रे रे ला रूम पे किल्ला ला रोवाया ना रे रे ला रे रे लो यो रे ला रे रे ला रूम पे किल्ला ला रोवाया ना रे रे ला रे रे लो यो रे ला रे रे ला रे कंगवली लाला रोदा का ना रे रे ला रे रे लो यो रे ला रे रे ला रे थोड़े पाव थोड़े पा थोड़े पलो पपाया रे थोड़े पाव थोड़े पा थोड़े पलो पपाया नो ना बन ओने रा कर्मा दरिया नाना भाई को नाना भाई को ला नाना कबीर ना नाना भाई को नो ना बन ओने रा कर्मा दरिया नाना भाई को नाना भाई को ला नाना कबीर ना नाना भाई को बोलो रे रे लो यो रे ला रे ला रे रे ला रे रे लो यो रे ला रे रे ला रे रे लो यो रे ला रे ला रे रे ला रे रे लो यो रे ला रे रे ला
लखन सिया रामचंद्र की जय। मानस प्रेमी सज्जनों, राजा जनक की हे राम ते भरत के वचन ल पहली सुन ले। अब ये दुनिया में वास्तव में सबले पहली बात आज ये संसार में झगड़ा केवल ही बात के है कि हम एक दूसर के बात ला सुनन नहीं, एक दूसर के बात ला समझन नहीं। बिना सुने आदमी जसने पही तसने वो हर, जैसे ये मानस के प्रसंग में आते कि बिना जाने सुने लक्ष्मण जी महाराज जब भरत ला आवत देखिस कथे नहीं तब क्रोध करके तीर धनुष ला उठा डाल रही से, बिना जाने सुने आवत रही से भरत हर चतुरंगिनी सेना धर के, चतुरंगिनी सेना धर के आवत रही से घोड़ा के आवाज सुनीस, धुर्रा उड़ात देखिस लक्ष्मण जी महाराज दुरिया ले देख के कथे कि भरत राम ला अकेला समझ के ते हर पूरा चतुरंगिनी सेना लेके मारे बरात हस ताकि मैं निष्कंठक राज कर हूं, ऐसे कही के लक्ष्मण जी महाराज तीर धनुषला धरी सौ तीर धनुषला धर के कथे कि भरत आज या तो ते रबे या तो मैं रहूं, जब तक ले तोला मारू नहीं तब तक ले मैं छोड़ाऊ नहीं। भगवान राम के चरण ला शपथ खा के किस भगवान राम सुनिस तब कथे कि लक्ष्मण ते गलत विचार लगावत हस। काबर ए दुनिया में भरत के समान और ये संसार में कोनो भाई नहीं हो सके। भरत वो हरे ते तो केवल अयोध्या नगर के ही राज के बात करे। यदि भरत ला कोनो भगवान ब्रह्मा के भगवान शिव के घलो यदि कोनो पद मिल जाए तो ओकर मन में अहंकार नहीं आ सके। और जब बात ला सुनिस लक्ष्मण तक कथे मोलत शंका होते भगवान ते शंका मत कर। और सही में भरत जब ऐस आए के बाद में लक्ष्मण तीर धनुष ला धर के खड़े रही से, लेकिन जैसे भरत जी महाराज ऐस अवा के भगवान राम के चरण कमल में डंडा शरण गिर गए कि प्रभु ते मोल बचा ले भगवान, ते मोल बचा ले भगवान। लक्ष्मण देखिस तब कथे कि देख के कि वाह रे पापी मन, मैं का सोचे रहे ये भरत बर ये निष्कंठक राज कर हूं, ऐसे कही के मारे बराबर थे। लेकिन वास्तव में भरत तो हर प्रकार के साधु है। अब ऐसन साधु भरत के बात ला कहीं गलत सोचे के पहली ते ओकर बारे में विचार कर ले। भगवान राम ला कहते कि भरत बिना सादर सुनिए करिए विचार बहोरी, करक लोक मत साधु मत निपनय निगम निचोरी। हे राम, भरत के जो शब्द है वो लोक मत मने ये संसार के हितकारी है, साधु मत मने भरत ये दुनिया में सब प्रकार के साधु है, वो कर समान और कोनो साधु नहीं है। गुरु वशिष्ठ जी महाराज खलो बैठे रही से गुरु वशिष्ठ जी महाराज ला पूछे किस कथे कि गुरुदेव आप गुरु हरो तो आप एकर बारे में निर्णय करो कि कौन बन जही और कौन अयोध्या जही। गुरु वशिष्ठ जी महाराज की हिस कथे कि मैं अनुमान तो कर सकता हूं लेकिन बोल नहीं सकूं, मोर में उतना शक्ति नहीं है। काबर भरत के प्रेम वो हरे, वो अगाध समुद्र हरे जेला में पार नहीं कर सकूं। तब राजा जनक ल कहेगी इस काबर राजा जनक वो राजा हरे, वो जनक हरे जेकर घर के सुआ करा नाराधर ब्रह्म ज्ञान पढ़े बरगेरी से, जेकर करा एक ठन मिट्ठू रहा है। जैसे अभी घर मन में सुअर आखे रहते मिट्ठू राखे रहते, ऐसने मिट्ठू रहा है सुअर आखे रहा है तेकर कर नाराधा ब्रह्म ज्ञान के ज्ञान पढ़े बरगेरी। अब ऐसन राजा जनक असन हर जब निर्णय ला सौंपे बरदीन तब वो हर काकर ऊपर सौंप दिस कथे तब भगवान राम ऊपर कोनो कोनो मन कहिन कि ए सभा चतुरी हरे जेला यदि कोनो निर्णय करे बर दे जाए जैसे गुरु वशिष्ठ जी महाराज ल देगी तब वो कथे कि मोर मती अबला है मैं कर निर्णय नहीं कर सको, एला तो रामे जान ही। भरत जी महाराज ला कहेगी ते का कबे ते जैसने कबे वैसने करबो भरत, ते जैसन कबे वैसन करबो ते बता ऐसे कह के। तब भरत गलो कथे कि मैं नहीं जानो भगवान रामे जान ही। राजा अत्ता अगाध प्रेम के मूर्ति भरत जी महाराज जेकर बारे में आज वर्णन करत है
गुर अनुराग भरत पर देखी, राम हृदय आनंद विशेषी। भगवान राम जब देखी कि भरत के वाणी में अपन गुरु के प्रति प्रेम, और संत मन किहिन कि जे जीव के वाणी में अपन गुरु के प्रति प्रेम हो, गुरु के प्रति स्नेह हो, काबर ए दुनिया ले मनुष्य बिना गुरु के भवसागर कोनो पार नहीं होए। मानस में ए वर्णन आथे कि गुरु बिनु भव निधि तरय न कोई, अजो विरंची शंकर साम होई। गुरु के बिना ये भवसागर ले कोनो पार नहीं होए। एकर से ती कहेगी कि जे आदमी यदि कोनो गुरु नहीं बना है तो अपन जिंदगी में कोनो गुरु बना ले। अरे नहीं बना तो कम से कम मन में मान ले कि ये दे मोर गुरु हरे। कतको झनलते गुरु के बारे में कबे तो वाह गुरु च नहीं मिले कोई संसार में। कहे के मतलब अड़िक जन संसार में तोर ले एक कनी उपरहा जाने वैसन एक भी आदमी नहीं है। तोर ले एक कनी उपरहा जाने ऐसा कोई आदमी नहीं है। तो एक आहरे कि यही मनुष्य के अहंकार के भाव है कि मैं गुरु तो बनाना चाहत रहे हूं, लेकिन दुनिया मोर ले ज्यादा जाने इसे मिले नहीं। एक जगह का बड़ा विचित्र बात, एक गुरु और चेला के, एक चेला गुरु बनईस और गुरु बनईस तो बनाए के बाद में पूरा संसार में शास्त्रार्थ करके हरा डरीस, पूरा दुनिया ला सब जगह हरा दीस। अब सब जगह हरईस तो आखिरी मोकर गुरु कर आगे अब अपन गुरु बता थे गुरु जी मैं पूरा जगह अयोध्या काशी मथुरा सब जगह घूम के देखे, लेकिन मोला कोनो नहीं जीत सकी। शास्त्रार्थ में मैं सब ला जीत डारे तोर चेला हर। तब ओकर गुरु जी ओकर पीट ला थप थपैस कथे कि वाह बेटा सब ला जीत डारे, अब तो कोनो नहीं बाँचे है का। तब ओकर चेला कथे नहीं गुरु जी अब भी गला एक जन बाँचे है, कौन हर तते बाँचे हस तू ही लहरा एक विचार है। ऐसा गलत दुनिया में चेला होते जे जेला गुरु बना है वही हरा एक बारे में सोचे। एकर से संत मन किहिन कि सुन लो चतुर सुजान निगुरे नहीं रहना, निगुरे नहीं रहना। सुन लो चतुर सुजान निगुरे नहीं रहना, निगुरे नहीं रहना। सुन लो चतुर सुजान निगुरे नहीं रहना, निगुरे नहीं रहना। सुन लो चतुर सुजान निगुरे नहीं रहना, निगुरे नहीं रहना। ओ निगुरे का नहीं कोई ठिकाना, कोई ठिकाना, कोई ठिकाना। निगुरे का नहीं कोई ठिकाना, कोई ठिकाना, कोई ठिकाना। चौरासी में आना जाना, आना जाना, आना जाना। ओ चौरासी में आना जाना, आना जाना, आना जाना। फिर पड़े नरक की घाट निगुरे नहीं रहना, निगुरे नहीं रहना। सुन लो चतुर सुजान निगुरे नहीं रहना, निगुरे नहीं रहना। सुन लो चतुर सुजान निगुरे नहीं रहना, निगुरे नहीं रहना। सुन लो चतुर सुजान निगुरे नहीं रहना, निगुरे नहीं रहना। बोलिए सतगुरु भगवान की जय। तो सज्जनों ये प्रसंग से हम सब ला सीख मिलते कि भाई और भाई के बीच में यदि ऐसा प्रेम हो जाए तो निश्चित है कि आज भी हमारे कर्तव्य ला जानबो, अपन अपन धर्म ला जानबो, तो निश्चित है कि हमारी जिंदगी सुखमय हुई। यही भाव के साथ पीला बत्ती के संकेत हो गए। आओ भजन गाबो खोजे आवा चलन एक भजन। अब भजन के बिल्कुल छोटे से अब आप सबसे विदा पाबो। एक बार जोरदार जयकारा बोल सियापति रामचंद्र की जय। गुलाय बाटे जतर कतर डोंगरी गुड़ा घाटी, गावा 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 रे
हरि के भजन गुण गावा, राम भजन गुण गावा। गावा गावा रे दादा दीदी हरि के भजन गुण गावा, राम भजन गुण गावा। गावा 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 रे दादा दीदी हरि के भजन गुण गावा, राम भजन गुण गावा। गावा 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 रे दादा दीदी हरि के भजन गुण गावा, राम भजन गुण गावा। मनवा बोले से जय सिया राम राम, मनवा बोले से हरि के नाम राम, मनवा बोले से जय सिया राम राम, मनवा बोले से हरि के नाम दादा दे हरि के भजन गुण गावा, राम भजन गुण गावा। गावा 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 रे दादा दीदी हरि के भजन गुण गावा, राम भजन गुण गावा। मनवा बोले से जय सिया राम राम, मनवा बोले से हरि के नाम राम, मनवा बोले से जय सिया राम राम, मनवा बोले से हरि के नाम राम। बोलो गावा 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 रे दादा रे हरि के भजन गुण गावा, राम भजन गुण गावा। गावा 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 रे दादा दीदी हरि के भजन गुण गावा, राम भजन गुण गावा। गुलाय बाटे जतर कतर डोंगरी गुड़ा घाटी, गुलाय बाटे जतर कतर डोंगरी गुड़ा घाटी। गिलगिला मुन जाय सुंदर, गिलगिला मुन जाय सुंदर, आया इंद्रावती काय सुंदर बहत जाए, आया इंद्रावती। निकसर मोचो काय सुंदर बाटी, निकसर मोचो काय सुंदर बाटी, निकसर मोचो काय सुंदर बाटी, निकसर मोचो काय सुंदर बाटी। यदे बस्तर मोचो काय सुंदर माटी, यदे बस्तर मोचो काय सुंदर माटी। निकसर मोचो काय सुंदर बाटी, निकसर मोचो काय सुंदर बाटी। यदे बस्तर मोचो काय सुंदर माटी, यदे बस्तर मोचो काय सुंदर माटी। निकसर मोचो काय सुंदर बाटी, निकसर मोचो काय सुंदर बाटी, निकसर मोचो काय सुंदर बाटी। बोलिए दंतेश्वरी मैया की। बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद देना चाहेंगे। साथ ही साथ संतोष गौटिया जी, नरहुल निषाद जी, आपसे हम निवेदन चाहेंगे कि आप आए और अपने सुंदर करके कमलों द्वारा सादर सम्मानित करेंगे, भेंट करेंगे। निवेदन, आइए श्रोतागण से सम्मान राशि प्रदान हुई है, कोटि कोटि धन्यवाद। सोहारा निषाद की ओर से 10 रुपए, कोटि धन्यवाद साधुवाद देना चाहेंगे। श्रोतागण से सम्मान राशि प्रदान हुए हैं। स्वर्गीय साहिन वर्मा छाटा की ओर से 30 रुपए एवं रामहीन हेमंत ईश्वरी चंद्रिका कुसुम सजन की ओर से 51 रुपए। स्वर्गीय श्री मनहरी की ओर से 101, हेमंत निषाद की ओर से एवं कान्हा यादव की ओर से, लोकेश की ओर से 10 रुपए, गोपाल की ओर से 10 रुपए, गिरिजाबाई संतोष निषाद की ओर से 20 रुपए। स्वर्गीय मेघनाथ देहरीन बाई निषाद की ओर से 20 रुपए, रीना राग नयापारा एवं किस